तो मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड उत्पाद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लगातार यह मेरा 8वां वीडियो है। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 7 के एनसीईआरटी से इतिहास के सारे प्रश्न लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है ये प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि अभी तक का पैटर्न जो मैंने एग्ज़ाम दिया है और जो मैंने प्रश्नों को देखा है उसमें यह मुझे लग रहा है कि ऑथेंटिक सोर्स क्वेश्चन का एनसीईआरटी बुक होता है, जिसे इग्नोर करना घातक साबित हो सकता है। ठीक है, मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, चोलों की राजधानी कहाँ थी? महाबलीपुरम, तंजौर, कावेरीपट्टम या कांची? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तंजौर। इसका आंसर क्या होगा? तंजौर होगा। एक का बी नंबर आंसर। ठीक है, तंजौर। मैं आपको बता देता हूँ, प्रारंभिक चोलों या संगम कालीन चोलों की राजधानी उरेयूर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजराजेश्वरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कोलोतुंग प्रथम या अधिराजेंद्र? तो इसका आंसर क्या होगा? राजराज प्रथम। ठीक है, इसका आंसर होगा राजराज प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है? राजराज प्रथम। चोल वंश के शासक थे ये। ठीक है, और उनका पुत्र का नाम था राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चोलों का जितना भी मंदिर बना है वो द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, मंदिर निर्माण की 3 शैली थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और भारत के बीच वाले पार्ट में वैसर शैली थी। और वैसर शैली जो होती थी वो नागर और द्रविड़ का मिक्स रूप होता था। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है कि चोल साम्राज्य के तंजावुर और उरेयूर के लोगों, राजा और मंदिर के लिए झंडा निर्माण कौन समुदाय वस्त्र का निर्माण करता था? मंदिर के लिए झंडा हो, चाहे राजा और वहाँ के लोगों के लिए वस्त्र निर्माण कौन समुदाय करता था? सालीय बुनकर, देवांग या कैकोलार या पटवेगर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर 3 का ए नंबर, सालीय बुनकर होगा। ठीक है, चोल साम्राज्य के तंजावुर और उरेयूर लोगों के लिए वस्त्र निर्माण हो, चाहे राजा के लिए वस्त्र निर्माण हो, चाहे मंदिर के लिए झंडा निर्माण हो, कौन सा समुदाय करता था? सालीय बुनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, अजमेर में थी कि नागौर में थी कि कोटा में थी कि बीकानेर में थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर का ए नंबर होगा। ठीक है, अजमेर। ठीक है, और ये शाकंभरी के चौहान के नाम से भी प्रसिद्ध थे और इनका संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर माना जाता है। ठीक है, जो अभी नागौर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सदी में अजमेर में आकर बस गए थे? 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 11वीं सदी में या 10वीं सदी में? तो इसका आंसर क्या होगा? 12वीं सदी में। इसका आंसर 5 का ए नंबर, 12वीं सदी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सदी में अजमेर में आकर बस गए थे? तो 12वीं सदी में आकर बसे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्कर सरोवर कहाँ है? अजमेर में, नागौर में, कोटा में या बीकानेर में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का ए नंबर होगा, अजमेर में। पुष्कर सरोवर कहाँ पर है? अजमेर में। पुष्कर सरोवर अजमेर में है। ठीक है, मंडपिका क्या था? पूजा मंडप, बाजार, नृत्य या वस्त्र? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 नंबर का बी नंबर होगा। क्या होगा? बाजार। मंडपिका का अर्थ होता था बाजार। आसपास के गांव के लोग यहाँ वस्तुओं को बेचने के लिए आते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, छोटे हैं पर घातक हैं। नाना देशी क्या क्या था? तीर्थयात्री, व्यापारियों का संघ, कारवां या श्रेणी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? व्यापारियों का संघ। 8 का बी नंबर। ठीक है, मैंने इससे अगले वीडियो में आपको बताया था कि ये सब दक्षिण भारत के व्यापारियों के संघ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कौन सा व्यापारिक समूह नहीं था? चेट्टियार, मुस्लिम बोहरा, मारवाड़ी ओसवाल, हिंदू बनिया या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पूछा है कौन समूह नहीं था, तो सारे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सारे हैं, तो इसलिए आंसर ये होगा इनमें से कोई नहीं। सारे समुदाय बनिया हैं, ठीक है, व्यापारिक समूह से संबंधित है, ये सारे व्यापारिक समुदाय से हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी हैं। अगला क्वेश्चन, सोनार, लोहार, बढ़ई, कसेरे, राजमिस्त्री को सम्मिलित रूप से कौन समुदाय कहा जाता था? ठीक है, सोनार, लोहार, बढ़ई, कसीरे, राजमिस्त्री को सम्मिलित रूप से कौन समुदाय कहा जाता था? पांचाल समुदाय, विश्वकर्मा समुदाय, सालियार समुदाय या ए बी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, ठीक है। सोनार, लोहार, बढ़ई, कसेरे, राजमिस्त्री को सम्मिलित रूप से कौन सा समुदाय कहा जाता था? पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय, ठीक है। ये सारे प्रश्न क्लास 7 के एनसीईआरटी से हैं, ठीक है, आप इसे ढूंढ के देख भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बीदर के शिल्पकार किस कार्य में अधिक प्रसिद्ध थे? बीदर के शिल्पकार किस कार्य में अधिक प्रसिद्ध थे? इनका शिल्पगिरी को कहा जाता है बीदरी शिल्प, ठीक है। तो ये सोने और चांदी के जड़ाई में प्रसिद्ध थे, या मूर्तिकारी में प्रसिद्ध थे, या वस्त्र में कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध थे, या इनमें से सभी में? तो इसका आंसर क्या होगा? 11 का ए नंबर होगा, 11 का ए नंबर। सोने और चांदी में जड़ाई के लिए बीदर के शिल्पकार काफ़ी प्रसिद्ध थे, ठीक है। क्लास 7 के हिस्ट्री से दिया हूँ सारे प्रश्न। अगला क्वेश्चन, मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी कब बना? 1700 ईस्वी में, 1701 ईस्वी में, 1702 ईस्वी में या 1704 ईस्वी में? तो इस, ठीक है, तो मुर्शिदाबाद जो थे बंगाल की राजधानी कब बने थे? 1704 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर किस वस्तु का सौदागर था? जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर किस वस्तु का सौदागर था? ये फ्रांसीसी यात्री थे, ठीक है। तो सोना के सौदागर थे, सौदागर मतलब व्यापारी, ठीक है, या चांदी के थे, या मसाला के थे, या हीरा के थे? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, हीरा का थे, ठीक है, हीरे के व्यापारी थे ये। अगला क्वेश्चन, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर भारत की कितनी बार यात्रा की थी? 6 बार, 2 बार, 7 बार या 5 बार? ठीक है, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर भारत की यात्रा कितनी बार की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का ए नंबर, 14 का ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर किस मुगल शासक के काल में भारत आए थे? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में या औरंगजेब के काल में? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? 15 का सी, शाहजहां के काल में आए थे, ठीक है, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ठीक है। और ये गोलकुंडा भी गए थे, ठीक है, साउथ इंडिया के जो मुस्लिम साम्राज्य था गोलकुंडा, वहाँ भी गए थे ये जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ठीक है। तो शाहजहां, ये शाहजहां हो गया मुगल शासक, या मुगल शासक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? शाहजहां। अगला क्वेश्चन, ट्रैवल्स इन इंडिया, ट्रैवल्स इन इंडिया किसकी यात्रा विवरण है? मार्को पोलो, निकेतिन, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर या बारबोसा? तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ठीक है, 16 का सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा फ्रांसीसी यात्री दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में काम किया था? जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, मार्को पोलो, निकेतिन या बारबोसा? इसका आंसर क्या होगा? 17 का ए नंबर, ठीक है, 17 का ए नंबर। दारा सिकों का चिकित्सक के रूप में भी काम किए थे जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम्पी नगर किस नदी घाटी में स्थित था? ठीक है, हम्पी नगर, ये विजयनगर की राजधानी रही है, ठीक है, हम्पी नगर। तो ये किस नदी घाटी में स्थित था? कृष्णा और तुंगभद्रा, कावेरी और पेन्नार, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, कृष्णा या कावेरी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 18 का ए नंबर होगा, ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा। हम्पी नगर किस नदी घाटी में स्थित थे? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेवराय, विरूपाक्ष या देवराय प्रथम? ये सभी विजयनगर साम्राज्य के ही शासक हैं, लेकिन 19 का आंसर क्या होगा? ए नंबर, 19 का ए, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी?
1336 ईस्वी में, या 1346 ईस्वी में, या 1347 ईस्वी में, या 1363 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का ए नंबर 1336 ईस्वी में। और इसी के एक समकालीन लगभग थे बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो इनकी स्थापना 1347 में हुई थी, ठीक है। और यही बहमनी साम्राज्य बाद में टूट कर 5 भाग में बढ़ गए थे, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, किस साम्राज्य के किले की दीवारों का निर्माण में कहीं भी गारे और चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और पत्थर को आपस में फंसाकर गूंथा गया था, ठीक है। ये इस तरह किले की दीवार की जो निर्माण पद्धति थी किस साम्राज्य में देखने को मिली है? चोल साम्राज्य में, या राष्ट्रकूट साम्राज्य में, या विजयनगर साम्राज्य में, या बहमनी साम्राज्य में? तो 21 का आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य में। इसका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। वहाँ दीवारों को जो बनाया गया है किले की, पत्थरों को आपस में इंटरलॉकिंग करके बनाया गया है, ठीक है। किसी भी गारे और चूने का प्रयोग जोड़ने के लिए नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस पुर्तगाली यात्री ने 16वीं सदी में हम्पी नगर का वर्णन किया है? ठीक है, डोमिंगो पेज, निकेतीन, बर्नियर, अब्दुल रज्जाक। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 का ए, डोमिंगो पेज। ये पुर्तगाली यात्री थे, बारबोसा भी पुर्तगाली थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से कौन सा नाम प्रयोग किया जाता था? मूरो, चेट्टी, बोहरा, या नाना देसी, ठीक है। कौन सा नाम मुस्लिम सौदागरों के लिए, कहाँ पर? हम्पी के बाजार में सामूहिक रूप से, ज्वाइंट रूप में क्या नाम लिया जाता था? तो 23 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, मूरो, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सारे प्रश्न एनसीईआरटी से हैं। मैं अभी एनसीईआरटी से इर्द गिर्द कहीं भटक नहीं रहा हूँ। पहले उन प्रश्नों को देखना है जो किताबों से बन सकते हैं, क्योंकि अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कम पढ़ के अधिक से अधिक स्कोर करने के तरीके यही होते हैं, वरना किताबों में फैक्ट भरमार है, पूछा कुछ भी जा सकता है। ऐसा करके नहीं पढ़ा जाता है, पैटर्न को देख के पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, तंजौर में, बादामी, या अजमेर में? तो विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में। 24 का ए, हम्पी में। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है? हम्पी में है, ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य में था ये मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, तंजौर में, या बादामी में, या अजमेर में? तो ये भी विजयनगर साम्राज्य में स्थित है। इसका 25 का आंसर क्या होगा? हम्पी में, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, हम्पी में। अगला क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर किस देवता का मंदिर है? ठीक है, विष्णु, शिव, राम, या कृष्ण का? ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर जो विजयनगर साम्राज्य में है, ठीक है, था, ये किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु का या शिव का? तो ये है शिव का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 26 का क्या आंसर होगा? बी। महानवमी मंच किस साम्राज्य से संबंधित था? चोल साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, या विजयनगर साम्राज्य? तो महानवमी मंच किस साम्राज्य से संबंधित था? तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का डी नंबर होगा, 27 का डी नंबर, विजयनगर साम्राज्य। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महानवमी मंच जो है वो शरद दुर्गा पूजा में महानवमी के दिन में एक बहुत बड़ा मंच बनाया जाता था, जो ज़मीन से काफ़ी ऊंचा होता था। वहाँ राजा बैठते थे और आसपास जितने भी कार्यक्रम होते थे वो देखते थे और पुरस्कार देते थे और गिफ्ट भी स्वीकार करते थे, ठीक है। तो यही है महानवमी मंच, ठीक है, ये विजयनगर में है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध में हुआ है? तालीकोटा युद्ध। किस युद्ध से हुआ था? तालीकोटा युद्ध, राक्षस तगड़ी युद्ध, या बन्नीहट्टी युद्ध, या उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का युद्ध एक ही युद्ध है, ये 3 नाम मिलते हैं, ये 3 नाम से जाना जाता है। ये तीनों आंसर होगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? 1555 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, या 1559 ईस्वी में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 29 का सी नंबर, ठीक है, 29 का सी, 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ठीक है, 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, दक्कन के किन सुल्तानों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का विनाश किया था? अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर,
अहमदनगर है या गोलकोंडा और बीदर है या बीजापुर है या उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 30 का डी नंबर, उपरोक्त में सभी। विजयनगर साम्राज्य जिसका 1565 में जो युद्ध हुआ था, राक्षस, तगड़ी, बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध, इसमें 4 बहमनी से टूटे 4 साम्राज्य थे। अहमदनगर, बहमनी से टूटे 5 साम्राज्य थे, उसमें एक जो साम्राज्य थे वो भाग नहीं लिया था, बरार। बाद बाकी चारों थे, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर और बीजापुर, चारों मिलके विजयनगर साम्राज्य पर हमला किए थे और तहस नहस कर दिए थे। अगला क्वेश्चन, मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता था? सूरत, कलकत्ता, मंगलोर या बम्बई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 31 का ए नंबर, मक्का का प्रस्थान द्वार। ठीक है, तो सूरत को कहा जाता था, इसके लिए 31 का आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, हुंडी क्या था? विनिमय का माध्यम या दस्तावेज या राजा का आदेश या बाजार। ठीक है, तो हुंडी क्या था? विनिमय का माध्यम था। ठीक है, हुंडी क्या था? एक विनिमय का माध्यम था। यहाँ के सौदागर जो व्यापारी होते थे, जो महाजन होते थे, वो एक प्रकार का दस्तावेज लिख कर दे देते थे, पैसे वो जमा ले लेते थे और किसी दूर देश में, ठीक है, यहाँ तक कि भारत से बाहर भी वही पेपर यदि आप उसको सबमिट करते थे, देते थे, तो वहाँ आपको पैसे मिल जाते थे। ठीक है, जैसे आज के समय में कैसे, मान लीजिए मनी ऑर्डर वाली व्यवस्था। ठीक है, पहले थी मनी ऑर्डर वाली व्यवस्था, जैसे कहीं पैसा जमा करते थे तो क्या होता, पैसा वहाँ पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए, मनी ऑर्डर में आप लिख दिए इतना पैसा, पैसा वहाँ पोस्ट ऑफिस में दिए, पैसा वहीं रह जाता था और मनी ऑर्डर चल के आता था, और जहाँ मनी ऑर्डर पहुँचता था वहाँ के पैसे उसके डाकघर वाले दे देते थे। वही व्यवस्था थी लगभग हुंडी वाली व्यवस्था बस। ठीक है, लेकिन ये सरकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर आपको मैं बता दिया हूँ, 32 का ए नंबर होगा। ठीक है, 32 का ए नंबर, विनिमय की व्यवस्था। ठीक है, 33 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में अपना मुख्यालय कब बनाया? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में अपना मुख्यालय कब बनाया? 1665, 1668, 1669 या 1670। तो इसका आंसर क्या होगा? 1668 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई को अपना मुख्यालय 1668 में बनाया। सारे एनसीईआरटी से प्रश्न है, आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, झूठ मैं नहीं बोलता। अगला क्वेश्चन, मसूलीपट्टम का किला किसने बनाया था? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी। मसूलीपट्टम का किला किसने बनाया था? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली। ठीक है, सॉरी, पुर्तगाली आंसर नहीं होगा इसका, मसूलीपट्टम का किला बनाए थे डच। ठीक है, 34 का बी नंबर होगा। ठीक है, डच, हॉलैंड वासी, हॉलैंड के निवासियों को ही डच कहा जाता था, और हॉलैंड का भी नया नाम क्या है? नीदरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इस 34 का क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, अगला, मसूलीपट्टम नगर किस नदी डेल्टा पर स्थित है? ठीक है, मसूलीपट्टम नगर किस नदी डेल्टा पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी। मसूलीपट्टम नगर किस नदी के डेल्टा पर है? तो कृष्णा नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 35 का ए नंबर। ठीक है, 36 नंबर, मसूरीपट्टनम। ठीक है, इसे मसूरीपट्टनम या मसूलीपट्टम भी कहा जाता है कि बंदरगाह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। तो 36 का आंसर क्या होगा? ए नंबर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मसूलीपट्टम जो बंदरगाह है या मसूलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय व्यापारी के बेड़े में बड़ी संख्या में जहाज थे जिन्होंने यूरोपियन कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा की थी? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रांसीसी हो, ठीक है, उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा की थी। तो ये उनके पास एक जहाज़ों का बड़ा बेड़ा था। ठीक है, व्यापार के लिए। तो किनके पास था? मुल्ला अब्दुल कफूर के पास, या वर्जी वोरा के पास, या मीर जुमला के पास, या ए बी दोनों। तो इसका आंसर होगा 37 का डी नंबर होगा। इन्हीं दोनों के पास, मीर मुल्ला अब्दुल कफूर और वीरजी वोरा, इन दोनों के पास जहाज़ों का बहुत बड़ा बेड़ा था। ठीक है, तो 37 का आंसर क्या होगा? डी नंबर, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता जैसे नगरों का उदय किस सदी में हुआ था? 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी या 19वीं सदी में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 18वीं सदी में। ठीक है, 18वीं सदी में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे नगरों का उदय किस सदी में हुआ था? 18वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये बॉक्स आइटम से मैं दिया हूँ। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, पेरू या इंग्लैंड। ठीक है, तो कैप ऑफ गुड अफ्रीका कहाँ? कैप ऑफ गुड होप कहाँ पर है?
39 का आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका की सबसे दक्षिणतम बिंदु, अफ्रीका की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और इसी के सहारे होते हुए जो वास्को डिगामा थे वो कैप ऑफ गुड होप होते हुए क्या बोले बंगाल की खाड़ी होते हुए पहुंचे थे कालीकट बंदरगाह, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, या अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? ठीक है, 14 मई 1498, 17 मई 1598, 14 मई 1698 या 14 मई 1492। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 मई 1498 को, ठीक है, 17 मई 1498 को, ठीक है। वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था 17 मई 1498 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1491 में या 1591 में या 1492 में या 1592 में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 1492 में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है और इस दस्तावेज को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी, यह क्या कहलाती थी? ठीक है, हुंडी, गुमास्ते, हट या मध्यपिका। तो इसका आंसर क्या होगा? 42 का ए, हुंडी, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है, ये हुंडी थी, ठीक है। 42 का ए नंबर। 43 नंबर 43, 13वीं-14वीं शताब्दी में पंजाब में कौन सी जनजाति काफ़ी प्रभावशाली थी? ठीक है, पंजाब में कौन सी जनजाति काफ़ी प्रभावशाली थी? खोखर, जंजुआ, अवान या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? खोखर। खोखर जनजाति काफ़ी प्रभावशाली थी, ठीक है, 13वीं-14वीं सदी में पंजाब में खोखर। अगला क्वेश्चन, गख्खर जनजाति किस राज्य में निवास करती थी? केरल, पंजाब या उत्तर प्रदेश में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 44 का बी नंबर, पंजाब में। गख्खर जनजाति कहाँ निवास करती थी? पंजाब में, ठीक है, तो 44 का बी। अगला क्वेश्चन, 45, मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? जमुना, भागीरथी, हुगली या मेघना? तो 45 का क्या आंसर होगा? बी नंबर, 45 का बी, भागीरथी, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भागीरथी जो है बंगाल में गंगा जब आती है तो दो शाखा में बढ़ जाती है, एक शाखा बन जाती है जिसको हम वितरिका कहते हैं, ठीक है। जब नदियाँ मुहाने के आसपास आने लगती है और बढ़ती है तो उसको वितरिका कहते हैं, ठीक है। तो एक मेन जो धारा है उसके भागीरथी नाम पड़ जाता है और दूसरा हुगली पड़ जाता है, ठीक है। और ये निकलती भी है गंगा भागीरथी के नाम से, जो अलकनंदा में मिलती है तब गंगा कहलाती है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बंगाल में आके दो धारा बढ़ती है, एक धारा भागीरथी कहलाती है और एक धारा हुगली कहलाती है, ठीक है। तो इसलिए मुर्शिदाबाद जो है वो हुगली नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध, ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे पर ही है, प्लासी का मैदान, सॉरी, ठीक है। मुगलों के आने से पहले लंगा और अरगुन जनजाति का प्रभाव किस क्षेत्र में था? मुगलों के आने से पहले लंगा और अरगुन जनजाति का प्रभाव किस क्षेत्र में था? मुल्तान में था, सिंध में था या मुल्तान और सिंध दोनों में था या सिर्फ पंजाब में था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, ए और बी, मुल्तान और सिंध में था लंगा और अरगुन जनजाति का, ठीक है, मुगल के आने से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गख्खर सरदार कमल खान गख्खर को किस मुगल बादशाह ने मनसबदार बनाया था? गख्खर सरदार कमल खान गख्खर को किस मुगल बादशाह ने मनसबदार बनाया था? मैंने आपको पहले ही कहा गख्खर पंजाब में सक्रिय थे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि खुक्खर जो थे, खुक्खर के बाद गख्खर आए थे, ठीक है। तो इनका आंसर क्या होगा? अकबर, 47 का ए। गख्खर सरदार कमल खान गख्खर को मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था, तो 47 का ए होगा। किस सदी तक बिहार और झारखंड के कई इलाके में चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था? किस सदी तक बिहार और झारखंड के कई इलाके में चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था? तो 12वीं सदी में या 13वीं सदी में या 14वीं सदी में या 15वीं सदी में? तो 48 का क्या होगा? ए नंबर, 12वीं सदी में, ठीक है, 48 का ए, 12वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, सेनापति मान सिंह ने सेनापति मान सिंह ने चेर लोग कब पर हमला किया था? यहाँ
चेर लोगों पर होगा, ठीक है। यहाँ पर चेर लोगों पर कब हमला किया था? सेनापति मान सिंह, जो अकबर के सेनापति थे, मान सिंह चेर लोग पर कब हमला किए थे, ठीक है। तो 1591 में, या 1592 में, या 1593 में, या 1995 में। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये नंबर 1591 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर। कोली जनजाति किस राज्य में निवास करती है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। कोली कुछ मात्रा में गुजरात में है, अधिकतर मात्रा कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, इसलिए इसका क्या होगा? उपरोक्त में सभी। कुछ मात्रा में गुजरात में भी पाया जाता है, ठीक है, कोली जनजाति, ठीक है। ये सारे प्रश्न दोस्तों क्लास 7 के एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया है, इतिहास से, ठीक है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। मैं बेहतर प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। धन्यवाद।